हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। क्लास 11 फिजिक्स में प्यारे बच्चों, एक बार पुनः हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ हाजिर हुए हैं। सदिश विश्लेषण के महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल क्वेश्चन करा रहे हैं, जैसे सदिशों का सदिश गुणनफल या अदिश गुणनफल। और आज भी हम सदिश गुणनफल और अदिश गुणनफल से संबंधित ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराएंगे। चलिए कुछ बेसिक भी चर्चा करते चलेंगे। पहला क्वेश्चन है, आज देख सकते हैं, सिद्ध कीजिए कि वेक्टर ए बराबर हमारे पास इतना है तथा वेक्टर बी है तो परस्पर लंबवत है। अच्छा, लंबवत होने का कंडीशन क्या होगा, मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। जैसे मैं एक फार्मूला बताऊँ, ए डॉट बी। जब ए डॉट बी करता हूँ इसे सदिशों का अदिश गुणनफल, तो ए बी कॉस थीटा होता है। ठीक है, ए बी कॉस थीटा। अच्छा, यदि लंबवत का मतलब ये होता है, जैसे मैं कह दूँ ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, एक दूसरे पर लंबवत हैं, परपेंडिकुलर हैं, तो यहाँ पर कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री। तो जब मैं ए बी कॉस 90 रख दूं तो cos 90 का मान शून्य, तो कुल मिलाकर के शून्य हो जाता है। तो ए डॉट बी बराबर शून्य यदि आ जाए तो वो लंबवत कहला जाएगा। क्या कहलाएगा, लंबवत कहलाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हल हम कर रहे हैं। दिया है, क्या दिया है बच्चे लोग, ए बराबर दिया है कितना, 2i + 3j + k, ए दे के रखा है। तथा b बराबर भी दिया है, तथा वेक्टर b बराबर कितना है, 2i - 4j + 8k। ओके, तो अब हमको निकालना है a डॉट b। a डॉट b का मतलब है a का मान कितना है, 2i + 3j + k। अब देखो, यदि आप पहली बार आए हैं और इसे डायरेक्ट देख रहे हैं तो ये गारंटेड मैं कहूँगा कि आपसे नहीं बनेगा। इसका कारण है, आप यदि क्रम से देखते हैं तो बेहतरीन रूप से समझ में आता है। अब सदिशों का अदिश गुणनफल अभी भी कुछ नहीं बन रहा, तो इतना समझो, i का i से तो 2 × 2 है ना, j का j से तो 3 × -4 प्लस का k का k से, k के सामने 1 है, यहाँ पर 8 है तो 8 × 1 = 8, 2 दूना 4, 4 3 12 और 12 धन 8, यानी कुल मिलाकर 12 - 12, यानी आगे आपका शून्य। यदि प्यारे बच्चों ए डॉट बी का मान शून्य आ जाए तो लंबवत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री cos 90 का मान शून्य होता है। मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है, यहाँ से समझ रहे हो। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ, चूंकि दोनों सदिशों का अदिश गुणनफल शून्य है, अतः दोनों सदिश परस्पर लंबवत हैं। तो यहाँ पर लिख दो, चूंकि दोनों सदिशों का अदिश गुणनफल दोनों सदिशों का अदिश गुणनफल क्या है, शून्य है। अतः दोनों सदिश परस्पर लंबवत है। दोनों सदिशों का अदिश गुणनफल शून्य है, अतः दोनों सदिश परस्पर लंबवत है। पहला क्वेश्चन सिंपल है। ऐसे ही क्वेश्चन सिंपल होते हैं, लेकिन तरीका नहीं पता होता है तो फिर हम नहीं कर पाते हैं। अब एक क्वेश्चन अपन करते हैं इससे ही संबंधित, जो कि काफी महत्वपूर्ण रहेगा, कुछ वैल्यू निकालना है। तो देख ही लीजिए इस प्रश्न को भैया। यदि हमारे पास वेक्टर ए और बी दे के रखा है और परस्पर लंबवत है। अच्छा, लंबवत है तो इसका निष्कर्ष ये निकला कि सर लंबवत है, मतलब यहाँ पर क्लियर है कि इसका जो मान है ए डॉट बी का मान शून्य है। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। चूंकि दिया है, क्या दिया है, हम पूरा विधिवत लगाते हैं ताकि आपका एग्जाम में नंबर ना कट सके। वेक्टर ए बराबर कितना है, 2i + 2j + pk, ऐसा ही है। वेक्टर बी बराबर कितना है, 2i - j + k। अब देखो, जो हमारा सदिश ए और बी परस्पर लंबवत है, तो चूंकि यहां पर लिख सकते हैं, चूंकि वेक्टर ए और वेक्टर बी परस्पर क्या हैं, लंबवत हैं। अर्थात जब लंबवत की बात आ जाए तो ए डॉट बी बराबर शून्य हो जाता है। ए डॉट बी बराबर शून्य। अब इसको आगे सॉल्व करना है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दोनों को सॉल्व करेंगे, ए और डॉट बी दोनों का वैल्यू पुट करेंगे तो ए डॉट बी बराबर कितना हो जाएगा, लंबवत में शून्य हो जाएगा, कोई दिक्कत है ही नहीं। अब ए का मान कितना है, 2i + 2j + pk, डॉट प्रोडक्ट 2i - j
प्लस के बराबर 0। हमने ए और बी का वैल्यू पुट कर दिया। अब हमने आपको बताया था आई का आई से तो 2 गुना 2 है ना, फिर जे का जे से 2 गुना -1, फिर के का के से पे पी है यहाँ पे तो p गुना 1 बराबर 0। 2 दूना 4, 2 1 कम 2 धन p बराबर 0 हो जाएगा। 4 में 2 घटाएंगे तो 2 धन p बराबर 0 हो जाएगा, यानी आपका p बराबर मान आ जाएगा, प्लस इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो p बराबर -2। ये लो बच्चा लोग p का मान आ चुका है। देखो कितना सिंपल है। उम्मीद करता हूँ ऐसे क्वेश्चन आप कर पाओगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत सिंपल रहते हैं और आपसे बनना भी चाहिए। जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ, जैसे एक लेक्चर में मैं 3-4 क्वेश्चन कराई देता हूँ, मेथड बता देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो सके और आप विधिवत तैयारी कर सकें। तो अगला क्वेश्चन है भैया, हमारे पास दो सदिश हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी, इनके बीच का कोण निकालना है। बड़ा समस्या हो गया सर, कैसे निकालेंगे? बिल्कुल चिंता ना करें, पहले मैं कुछ बेसिक चीज बता देता हूं तो फिर मजा आएगा कि हम कैसे कोण निकालेंगे। देखिएगा जरा प्यारे बच्चों, ए डॉट बी का मतलब होता है, ए डॉट बी का मतलब होता है ए बी कॉस थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। हम ए डॉट बी बराबर ऐसा भी निकाल सकते हैं इसको, मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी। भाई ए और बी का मान कैसे निकालेंगे? तो मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी निकाल देंगे तो ए और बी का मान निकल जाएगा, परिमाण निकलेगा। अब मुझे कॉस थीटा निकालना है तो जो भी गुणा इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, मतलब ये फार्मूला मुझे लगाना पड़ेगा। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ए डॉट बी का मान भी निकालना पड़ेगा और मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी का मान भी निकालना पड़ेगा। इतना तो क्लियर है, यहाँ तक आपको है ना समस्या का समाधान हो गया होगा कि यदि ऐसा क्वेश्चन आ गया कोण निकालना है तो फिर हमको क्या करना होगा। ये चीज क्लियर है। चलिए, तो हमने आपको पहले भी बताया प्यारे बच्चों, हल करते समय सबसे पहले आपको क्या करना है, दिया है जो भी दिया है उसे प्रेम से लिख दो। दिया है वेक्टर ए बराबर कितना, आई प्लस जे प्लस की, ये वेक्टर ए बराबर देके रखा है। वेक्टर बी बराबर कितना है, -2i -2j -2k, ये चीज देके रखा है। अब मैं आपसे कह दूं ए का परिमाण निकालो, तो परिमाण निकालते समय आई का गुणांक कितना है वर्ग करो, जे का गुणांक कितना है और के का गुणांक कितना है, यानी √1 धन 1 धन 1, यानी कुल मिलाकर √3 आ गया। ये मेरा आ गया वेक्टर मॉड ऑफ ए का। ओके, इसी प्रकार पर बच्चों मॉड ऑफ वी का मान निकालो। मॉड ऑफ वी का कैसे निकालोगे, ध्यान देना। देखो -2 का वर्ग कितना होगा, 2 दूना 4, -2 का वर्ग 2 दूना 4, -2 का वर्ग 2 दूना 4, यानी 12 आ गया। ठीक है, 2√3 कर दो। ठीक है, 2 जाएगा अंदर तो 2 दूना 4, 4 3 12, ये आ चुका है मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी। अब मुझे चाहिए ए डॉट बी, मुझे चाहिए ए डॉट बी। मुझे क्यों चाहिए ए डॉट बी? मैंने फार्मूला ही बता दिया कि कॉस थीटा का फार्मूला कैसे लगाते हैं। अब देखो ए डॉट बी के लिए मुझे आई प्लस जे प्लस के और डॉट प्रोडक्ट 2i -2j -2k, इसको सॉल्व करोगे तो 2 का 1 से गुणा 2 1 कम 2, 2 का 1 से 2 1 कम 2, 2 का 1 से 2 1 कम 2, कुल मिलाकर के -6 आ रहा है। 2 2 2 जुड़ेगा तो -6 आ जाएगा। अब संशय वाली बात हो गई कि चूंकि सर हमने पढ़ा, क्या पढ़ा बच्चे लोग, कि ए डॉट बी बराबर, हमने आपको बता ही दिया कि चाहे यहाँ पे मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा कर दो। अब यहां से मैं यदि कॉस थीटा बराबर निकालूं तो ये आ जाएगा ए डॉट बी बटा मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी। इसका मान है -6, इसका मान कितना है √3 और इसका मान है 2√3। देखो यहाँ पे दिया है √3 और 2√3। अब कुछ नहीं करना, इसको जब सॉल्व करोगे तो -6 आएगा, √3 का √3 से तो 3 आ जाएगा। अब 3 दूना 6, पूरा कट जाएगा। कॉस थीटा का मान -1 आ रहा है, जो कि ये किसके बराबर है बताओ? कास कितने डिग्री का मान -1 है, तो कास 180 का मान -1 होता है। कास से कास कट गया तो थीटा बराबर आ गए 180 बच्चे लोग, और यही मुझे निकालना था कि ए डॉट बी है ना, तो फिर कास थीटा कितना था 180 डिग्री, मतलब जो आपका वेक्टर ए है वेक्टर बी है, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, तभी तो 180 डिग्री बनता है। एक दूसरे के विपरीत होने पर ही 180 डिग्री कोण का निर्माण होता है।
अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, हमारे पास वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी परस्पर लंबवत हैं, तो ए और बी के बीच संबंध निकालिए। आपने पढ़ा है, थोड़ा समझना, हल करते हैं यहाँ पे। आपने पढ़ा है कि भाई जब लंबवत हो तो ए डॉट बी बराबर कितना होना चाहिए, 0। तो हमारे पास वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और दूसरा है हमारे पास वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, क्या है, परस्पर लंबवत है। परस्पर लंबवत है। तो लंबवत में थीटा बराबर 90 डिग्री और कास थीटा जब आप 90 रख दोगे बच्चा लोग तो 0 आ जाएगा। इसलिए आप कह सकते हो कि जो वेक्टर ए और वेक्टर बी है उसमें हम डॉट प्रोडक्ट लगा दें वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी में, तो फिर इसका मान 0 आना चाहिए। अब भाई साहब ए प्लस बी ए माइनस बी कहते हैं कि वेक्टर ए का वर्ग कर दो और वेक्टर बी का वर्ग। सदिश का वर्ग परिमाण के वर्ग के बराबर होता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। तो ए स्क्वायर माइनस है तो जाएगा बी स्क्वायर प्लस में हो जाएगा। यदि हम दोनों को वर्गमूल हटा दें तो ए बराबर बी, यानी दोनों सदिश क्या हो गए भाई साहब, परस्पर बराबर होंगे। अतः दोनों सदिश क्या, दोनों सदिश कैसे हैं, परस्पर लंबवत हैं। परस्पर लंबवत है तो बराबर होंगे ना। दोनों सदिशों का परिमाण बराबर होगा। ठीक है, दोनों सदिशों का परिमाण बराबर होगा। संबंध स्थापित करना था, जो चीज देके रखा था उससे हमें संबंध स्थापित करना था। ऐसे कोई भी आ जाए भाई, आसानी से कर पाओगे, समझ रहे हो ना। चलिए एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, फटाफट यहां पर आपको निकालना है एक क्वेश्चन और, लास्ट क्वेश्चन आज का। तो आखिरी क्वेश्चन है, हमारे पास दो सदिश देके रखा है और दो सदिश में प्यारे बच्चों आपको ए क्रॉस बी निकालना है और ए क्रॉस बी का मॉड। कितना सिंपल है, हमारे पास वेक्टर ए बराबर कितना है, आई प्लस 2j माइनस 3k, व वेक्टर बी बराबर देके रखा है 2i माइनस 5j माइनस 3k। बड़ा लोचा हो सकता है इस क्वेश्चन में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैंने कराया है और आज भी करा रहा हूं, क्योंकि भाई प्रैक्टिस ही आपका पूरा मजेदार बनेगा। आई जे और के गुणांक है 1 2 माइनस 3, इसका गुणांक देख लो, फिर इसका गुणांक देख लो, 2 माइनस 5 माइनस 3। अब देखो इसको जब तोड़ते हैं तो कैसे तोड़ते हैं बच्चा लोग। मैं यदि यहां से कह दूं आई, देखिएगा कैसे तोड़ते हैं। जब आई को लेना है तो इसका क्षैतिज ऊर्ध्वाधर छोड़ दो, बाकी लिख दो 2 माइनस 3 माइनस 5 माइनस 3। फिर हमको जे लेना है, तो जब जे लेना है तो जे के क्षैतिज ऊर्ध्वाधर को छोड़ दो, ये क्षैतिज ऊर्ध्वाधर, तो बचेगा 1 माइनस 3 2 माइनस 3 और फिर के प्लस के। जब के लेंगे तो के का ऊर्ध्वाधर क्षैतिज छोड़ दो, तो कितना आ जाएगा 1 2 1 2 2 और इधर माइनस 5। चलो कोई दिक्कत नहीं, हमारा ए क्रॉस बी बिल्कुल निकल कर आ रहा है बहुत ही जल्द। देखो आई है तो आई करो, तिर्यक गुणा करो, 3 दूना 6 माइनस 6 हो जाएगा, और 3 पचा 15, 3 पचा 15, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, लेकिन बीच में एक और माइनस आता है, माइनस जे कर दो, 3 एक कम 3 और 3 दूना 6 माइनस 6, लेकिन और एक माइनस आता तो प्लस हो जाएगा। ये प्लस के प्यारे बच्चों, फिर देखो 5 एक कम 5 और 2 दूना 4, लेकिन बीच में माइनस आता है, इतना लंबा चौड़ा है। तो ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर 15 और 6 कितना हो जाएगा, 15 6 21 आई, वो भी माइनस में। यहाँ पर देखो 6 में 3 घटा दो 3 आएगा, 6 में 3 घटाओगे 3 आएगा, तो 3j हो जाएगा और यहाँ पर 9k हो जाएगा। और हमको क्या निकालना है, ए क्रॉस बी का परिमाण। तो फिर क्या करना, परिमाण निकालने के लिए कुछ नहीं करते, सबका वर्ग करके वर्गमूल निकाल देते हैं। चलो भाई निकालो, 21 का वर्ग 441, सही है, 3 त्रिकाई 9 और 9 9 81, जोड़ दो बच्चा लोग, 9 1 10 11 की 1 है ना, 9 1 10 11 की 1 हो जाएगा, 8 4 12 12 1 13 और 4 4 1 5 अंडर रूट 531। ये आपका आंसर हो गया। जोड़ लेना एक बार फिर से, कितना हो जाएगा, 9 1 10 10 1 11 की 1 हासिल 1 8 8 4 12 1 13
4 1 5, ये आंसर आ गया। इस प्रकार से आज 4 क्वेश्चन मैंने करा दिया। उम्मीद करता हूँ 4 ही क्वेश्चन है कि 5 क्वेश्चन। तो ये 2 क्वेश्चन थे प्यारे बच्चों। इसके बाद हमारे पास एक ये क्वेश्चन था, है ना। कुल मिलाकर के 5 क्वेश्चन करा दिया और खत्म भी हो गया। आज के 5 क्वेश्चन बहुत है। 5 क्वेश्चन यदि आप कर लिए बहुत है। और ऐसे सिमिलर क्वेश्चन आप अपने बुक से देखते चलो और तैयारी करते चलो। चलिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हैंड रिटेन नोट्स लेना तो 96 85 29 91 49 पर कंटेक्ट करना है। 96 85 29 91 49 पर 100 रुपये चार्ज लगता है बच्चे लोग, लेकिन आपकी बेहतरीन तैयारी कराई जाती है। जय हिंद, वंदे मातरम। नोट्स के लिए